नमस्ते, गुड इवनिंग। कुक विद दिव्यांशी वाजपेयी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला बहुत ही स्मूथ टेक्सचर लिए हुए होती है ये सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी लगती है सभी को, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो आइए देखते हैं कि पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ 200 ग्राम पनीर को ट्रायंगल शेप में काट के रख दिया है। आप किसी भी तरह की शेप आप काट सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। 2 मीडियम साइज़ प्याज हमने लंबा लंबा काट के रख दिया है और 3 हरी मिर्च हमने बीच से काट कर थोड़ा लंबे पीसेस काट के हमने रख दिए हैं। 2 ही हमने मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे जो छोटे हमने काट लिए हैं। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 10 हमने काजू ले लिए हैं, थोड़ा बटर, मैं अमूल लाइट बटर यूज़ करती हूँ, आप जो भी बटर यूज़ करना चाहे वो आपका मर्ज़ी है, और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात का पत्ता, थोड़ी सी हींग। तो ये सब सामान की हमको ज़रूरत पड़ेगी पनीर बटर मसाला बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल हमने ले लिया है। सबसे पहले अब हमने जो अपने खड़े मसाले लिए थे वो हम डाल देंगे। ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची को हमने छेद कर डाल दिया है, कूट कर डाल दिया है। तेज़पात का पत्ता, दालचीनी और इसी के साथ हम अपनी थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, छोटी चम्मच है हींग। ज़ीरा आधी चम्मच। बस अब इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरा ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम अपने इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए ज़ीरा ब्राउन हो चुका है। बस अब हम इसमें अपने प्याज जो हमने कट करके रखे थे लंबे लंबे, उनको ऐड कर देंगे। और प्याज के साथ ही हम अपने काजू भी फ्राई कर लेंगे। प्याज जैसे ही पिंक कलर के हो जाएंगे तब हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। और जैसे ही प्याज और लहसुन का फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए प्याज फ्राई करते हुए पिंक कलर के हो चुके हैं। अब हम अदरक और लहसुन को कसने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा आप इसे थोड़ा पीसेस में काट कर इसमें डाल लीजिए, क्योंकि हमें इन सब सब्जियों को बाद में पीसना है मिक्सी में। तो इसलिए हम इसे अदरक को पीसेस में काट लेंगे और इसी तरह से हम लहसुन को भी पीसेस में काट लेंगे। बस अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जी लीजिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने टमाटर जो हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हम इसलिए ऐड कर देंगे अभी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। हम इसमें आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक ऐड कर रहे हैं और बस अब हम इसे थोड़ा देर ढककर रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। लो फ्लेम पर आप ढककर रखिएगा इसको। ढककर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमें इसे पीसना है और पीसने से पहले हमने जो अपने खड़े मसाले इसमें निकाले थे, जैसे ये तेज पत्ता है, इन सबको हम अलग बाहर निकाल कर रख लेंगे। इन सब का फ्लेवर आ चुका है हमारी सब्ज़ी में, तो आप इसको साथ में मत पीसिएगा। अगर आप इसे साथ में पीस देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है, टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। जैसा टेस्ट आना चाहिए वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो आप ये सभी जो हमने खड़े मसाले डालते हैं, दालचीनी, सभी चीज़ें है ना, ये आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। और उसके बाद हम इसे ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने प्याज टमाटर जो भी हमने फ्राई किया था मसाला, उसको थोड़ा ठंडा होने पर अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। अब हम बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सेम पैन में
सबसे पहले हम इतना बटर ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर रखेंगे गैस को, ताकि आपका बटर जले नहीं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बटर जलना नहीं चाहिए। बटर के साथ ही मैं थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर रही हूँ, इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो लगभग 1 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। अब हम लो फ्लेम पर ही अपने मसाले इसमें डालेंगे। नमक का ध्यान रखिएगा, नमक हमने पहले भी डाला था, तो नमक डालते हुए ध्यान रखिएगा। मैं आधी चम्मच से कम नमक ही अब दोबारा डाल रही हूँ। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच से ज़्यादा 1/3 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाएंगे। बस अब हम इसमें हमने जो पेस्ट रेडी किया था वो इसमें हम डाल देंगे। बस अब इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पनीर बटर मसाला खट्टी साइड में नहीं होती है, खट्टी सब्ज़ी नहीं होती है। तो आप जब भी टमाटर डालें, मैंने टमाटर जो लिए थे लंबे वाले टमाटर लिए थे, देसी टमाटर नहीं लिए थे। देसी टमाटर क्या होता है, खट्टा होता है थोड़ा, तो वो पनीर बटर मसाला के टेस्ट को खट्टा कर देता है। तो आप भी जब भी टमाटर लें, ट्राई कीजिए कि आप लंबे वाले लें। और अगर बाई चांस लंबे वाले टमाटर अवेलेबल नहीं हैं तो टमाटर की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर सब्ज़ी रखिएगा। आपकी सब्ज़ी जितनी हो उसके अकॉर्डिंग आप टमाटर लीजिएगा, ताकि सब्ज़ी खट्टी ना हो जाए आपकी। बस अब हमें मसाले को तब तक चलाना है जब तक इसमें से घी अलग ना होने लग जाए, ऑयल सेपरेट ना होने लगे, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है। बस अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर सब्ज़ी को पकाएंगे। मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है और इसी टाइम पर अब मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। कसूरी मेथी जो है किसी भी सब्ज़ी के फ्लेवर में 4 चांद लगा देती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है इसमें। और इसी टाइम पर मैं इसमें अपनी जो पनीर मैंने काट के रखे थे वो भी इसमें डाल दूँगी और लगभग 20 मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर। पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी में एक स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा। लगभग 1 टीस्पून चीनी मैंने इसमें डाल दी है। आप भी इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालिएगा, अपनी जितनी आप पनीर बना रहे हैं उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। उससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हल्की सी चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। बस सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। 20 मिनट हो गए हमें पकाते हुए सब्ज़ी को। अब हम इसमें थोड़ा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हमने मलाई फेंट के ली है। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मलाई को फेंट लिया है और इस तरह से इसका गार्निश कर दिया है। बस अब हम इसे थोड़ा सा चलाते हुए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कलर कितना सुंदर आ रहा है पनीर बटर मसाला का। तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, स्टेप्स बताए थे, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, तभी आपका पनीर बटर मसाला बहुत टेस्टी बनेगा। तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये लीजिए, हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम दोबारा से थोड़ी सी हमने क्रीम बचा ली थी, अपनी मलाई बचा ली थी फेंटी हुई, तो अब हम दोबारा से इसे गार्निश कर देंगे। और अगर आप और ज़्यादा गाढ़ी चाहते हैं अपनी सब्ज़ी तो आप थोड़ा पानी डालकर, थोड़ा पानी कम डालिए, और या फिर अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है तो आप इसे ज़्यादा पका लीजिए तेज़ आंच पर, तो आपका और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी। मुझे इतनी ही गाढ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इतना ही पकाया था इसको, पानी इतना ही पानी डालकर मैंने इसको पकाया है। ये देखिए
सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है। तो अगर आपको मेरी पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको सब्ज़ी मेरी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आपसे मैं जल्दी मिलती हूँ कोई और रेसिपी लेकर। बाय बाय।